आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे हो जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना ज़रूरी है, लेकिन बिना काम किए बिना ज़रूरी चीज़ों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत बात है। मेरे दोस्त, ज़्यादा सोचने से तनाव बढ़ जाता है। इंसान का डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है ना कम हो जाता है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है कि मुझे ये करना चाहिए था, वो हो गया, मुझे यहाँ जाना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है या नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है। किसी की भी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन जो है ना बढ़ जाता है। इंसान मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है और हर चीज़ में शक करने लग जाता है। एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोज़ाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता। अगर वो स्टूडेंट है तो ठीक से पढ़ नहीं पाता और अगर कुछ काम करता है तो उसका काम करने में मन ही नहीं लगता। मेरे दोस्त, इस ओवर थिंकिंग से बचने के मैं 6 तरीके बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनना। पहला जो है ना, ध्यान भटका ले। जब भी ओवर थिंकिंग हो तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान दूसरी जगह लगा ले। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए, फिर कुछ पढ़ने लग जाए या फिर पुशअप करने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। दूसरा क्या है कि खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि यह हो क्यों रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आपको जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। तीसरा, विचारों का दमन न करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को दबाकर या बांध कर रखने से वह और भी ज़्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो ज़बरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसे कि पहले बताया था, आप गाना सुनिए या फिर कुछ और काम करने लग जाएं। इसे कहता है विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। चौथा, अपने विचारों को सिर पर देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक प्रेक्षक बन के विचारों की बदतमीजियों को देखें, फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहें कि क्यों फालतू में बिना मतलब के दौड़े जा रहे हैं। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर लेंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम में लगा पाएंगे। मेरे दोस्त, पांचवा ये है कि रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते या डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यह भी ओवर थिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। और छठवा यह है कि आप मेडिटेशन करें। ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता मेरे दोस्त। यह अपने दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। शुरुआत में आप 5-10 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी होगी, लेकिन घबराए नहीं। यह धीरे धीरे कम होगी और ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैंने ये ओवर थिंकिंग के आपको 6 तरीके बताए हैं। इसको आप ध्यान से सही से फॉलो कर लोगे ना तो निश्चित ही आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या जो है दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।